बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिहि व असबता फ़ुआद अंबियाइहि व औलियाइहि बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व साहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम क़बाइल व शुऊबा लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। 1445 के अय्याम फ़ातिमिया की इब्तिदा है। हमें अब चंद बरस हो गए इस मकाम पे इन मजालिस को बर्पा करते हुए। इससे पहले भी तशय्यो मुतवज्जे रहा है था और बीबी से अक़ीदत कोई ऐसा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मानने वाला नहीं है जिसकी बीबी से ख़ास अक़ीदत ना हो। तशय्यो इस्लाम ने ऐसा क्या दिया जो और अदियान ने नहीं दिया था। इस्लाम ने ख़वातीन के हुकूक दिए और तशय्यो ने उन हुकूक की अक्कासी दिखाई। सिर्फ लफ्जी तौर पे नहीं कहा कि ख़वातीन मुहतरम हैं। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले एहतराम करके दिखाया। बहुत से अफराद दुनिया में कहते हैं, मौजूदा हालात के तनाजुर में मेरे मौजू को सुनिएगा, बैनुल अक़वामी हालात, पाकिस्तान के हालात, सारे हालात की ये मेरा हम साहब जानते हैं बहुत ख़ास। मैं बड़ी इसमें मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ, जनाब सय्यदा कबूल फरमाएं। अज़ान गिरामी, बहुत से अफराद बड़े बड़े लीडर सुदूर वज़राए आज़म दावे करते हैं कि मैं ये पैगाम लाया हूँ, मैं ये काम करूँगा, लेकिन जब करने की बारी आती है तो पूरा करने वाले अपनी बातों को बहुत कम मिलते हैं। सरवरे कायनात ने कहा ख़वातीन को हुकूक दे रहा हूं, इज्जत दे रहा हूं, एहतराम दे रहा हूं। सिर्फ कहा नहीं, आपने एहतराम करके दिखाया। और सिर्फ कोई ये ना कहे कि सिर्फ अपनी बेटी का एहतराम किया। तवज्जो, सबसे पहले अपनी चची हजरत फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा की ताज़ीम करके बताया। मजमा है, मौला अमीर की वालिदा की ताज़ीम करके बताया। बार बार कहा, चची अम्मा जब भी मैं आता हूं आप ताज़ीम में खड़ी हो जाती हैं। मेरी आपसे ये फरमाइश है, आपने मुझे पाला है, मेरी माँ के बाद आप मेरी माँ हैं, मेरे लिए खड़ा मत हुआ कीजिए। जब मैं आऊं
तो बहुत से सूफिया ने जुमला लिखा कि जनाब फातिमा बिन्त असद ने फरमाया, ए मेरे भतीजे, ए मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी आंखों की ठंडक, मैं अगर चाहूं भी कि जब आप तशरीफ लाएं और खड़ी ना हो जाऊं, तो ये जो मेरे बतन में बच्चा है मुझे मजबूर कर देता। अम्मा खड़ी हो जाइए, रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहा है। तो ऐज़ान गिरामी, आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। जनाब सरवर कायनात ने अपनी चची से शुरू किया और फिर अपनी मां की कनीज हजरत उम्मे ऐमन को ताजीम देकर के बताया, आले मोहम्मद, मोहम्मद और आले मोहम्मद की अगर कोई बीबी खादिमा हो, घर की कनीज भी हो, अगर पाले तो हम उसे कनीज नहीं कहते, मां का दर्जा देते हैं। बहुत से अफराद पहुंच गए मेरे इन जुमलों से। तो सरवर कायनात ने हजरत उम्मे ऐमन क्या मुझे पाला, कहा कि नहीं इन्होंने मुझे पाला है, आप आजाद हैं। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद मैं जाऊंगी नहीं, मैंने आपकी मां हजरत आमिना से वादा किया था। जनाब आमिना ने इतनी मोहब्बत दी, सरवर कायनात ने मोहब्बत दी, जहां खातून जन्नत ने अपने फदक के गवाहों में मुबाहला वालों को रखा। कुछ मेरे भाई पहुंच गए, मेरे बच्चे पहुंच गए, सारा मजमा नहीं है। जहां खातून जन्नत ने फदक के मुकदमे में अपने गवाहों में मुबाहला वालों को बुलाया, मौला अली को बुलाया, मौला हसन को बुलाया, मौला हुसैन को बुलाया, वहां आप मुबाहला में इनके साथ गई थी अपने बाबा की गवाह के तौर पे। अपने गवाह के लिए अपनी दादी की कनीज हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया, और इसलिए भी बुलाया कि ये कनीज थी मेरी दादी की, मेरे बाबा को मीरास में मिली थी। जुमला मैं कह गया हूं, नहीं है लोग, आधा मजमा है, आधा मजमा नहीं। ये कनीज मेरी दादी की थी, मेरे बाबा को मीरास में मिली थी। ओ मीरास के मुनकिरों, ये जो बीबी मेरी गवाही देने आई है, मेरी दादी की कनीज थी, बाबा नबी थे, उन्हें मीरास में मिली। अगर मीरास न होती तो मीरास में कनीज क्यों मिलती? पहुंच रहे हैं जरा। अजान गिरामी, सरवर कायनात ने उन कनीज को भी इज्जत एहतराम दिया। तवज्जो। फिर जनाब खदीजा, उस जमाने में बीवियों की एहतराम नहीं, जनाब खदीजा को तालीम दी, एहतराम दिया। तवज्जो, मजमे की तवज्जो हो। यहां तक खवातीन के लिए एहतराम के लिए जब कहा, ये मगरबी दुनिया की तरह नहीं, आप जानते हैं मुझे खमसा पढ़ने के बाद वापस भी जाना है, मीडिया ने मुझे बड़ा कवर कर दिया, सुन लीजिए, डरता ना वहां था ना यहां हूं। ऐसा नहीं गिरा। ऐसा नहीं गिरामी, मगरबी दुनिया के अंदर कहा जाता है हम खवातीन को एहतराम देते हैं। अभी चिल्ड्रंस डे यूनाइटेड नेशंस ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा बच्चों का दिन चंद दिन पहले गुजरा, बच्चों का दिन, लेकिन मगरबी मीडिया नारे बड़े बड़े लगा देता है, बच्चों का दिन है, 7,000 बच्चे मारे गए, बोलते क्यों नहीं? खवातीन का दिन, अच्छा हुकूक खवातीन की तुम बात करते हो, अब से 60 साल पहले तनख्वाहें आती थी बरतानिया में, शायद आपको ही नहीं पता, अब से 50-60 बरस पहले तनख्वाह खवातीन की आती थी। वहां की खवातीन ने मुजाहरे किए कि ये जो पार्लियामेंट में खातून आई है, इसे जब पूरी तनख्वाह मिलती है तो हमें पूरी तनख्वाह क्यों नहीं मिलती? तो बरतानिया ने कहा नहीं, आज के बाद से खवातीन की भी तनख्वाह मर्दों के बराबर होनी चाहिए जब वो काम उतना ही करती हैं। तवज्जो। ऐज़ान गिरामी, बहुत से मगरबी दुनिया के वज़राए आज़म, हुकूक बशर, ह्यूमन राइट्स के बड़े बड़े चैंपियन, अगर उनके हुकूक की बात हो तो बोलते हैं, लेकिन अगर मुसलमान बच्चे मर रहे हों तो आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं। हमने सुना तो था इंसाफ की देवी की आंखों पे पट्टी होती है, पिछले 1.5 महीने में देख भी लिया, अपनों को देखती है, दूसरों को नहीं। अभी तो मैंने बाहर का बोला है, यहां का भी बोलने वाला हूं। पिछले दिनों एक बहुत बड़े सहाफी, मेरे लिए बहुत मोतबर हैं, आप जानते हैं ना, भी ये पढ़ूंगा
ये आयात पेश करना चाहता हूं जो मेरा मौजू है, कबाइल। कबाइल मेरा मौजू रहेगा। सरवर कायनात ने कहा हुकूक, कहा इज्जत एहतराम करके दिखाया। कौन थी? हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत अम्मार की वालिदा, हजरत अम्मार यासिर। उनके वालिदैन पहले शोहदा, शायद मैंने पढ़ा है, सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ूंगा। जब हजरत सुमैया को अबू जहल ने एक बर्छी मार के शहीद कर दिया, कैदी बना लिया, तो हजरत यासिर और हजरत सुमैया को दोनों को शहीद कर दिया। हजरत अम्मार के वालिदैन जब शहीद किया ना, तो रोते हुए आए, मेरे माँ बाप को शहीद कर दिया। और या रसूल अल्लाह, जब मुझे मार रहे थे तो मैंने कुछ देर के लिए अपने ईमान का इनकार कर दिया, तो क्या मैं काफिर तो नहीं हो गया? आपने फरमाया, नहीं अम्मार, तुम्हारे आने से पहले आयत आ गई है, इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, सिवाय उसे जिसे जबर से काफिर बनाया जाए जबकि उसका दिल ईमान से भरा हुआ। तवज्जो, हजरत अम्मार का दिल ईमान से भरा हुआ था। किसका? हजरत अम्मार यासिर, हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हो का दिल ईमान से भरा हुआ था। दिल क्यों ईमान से भरा था? क्योंकि उनका दिल ईमान से भरा था। वो कुल्ले ईमान के पीछे चलते थे, सिर्फ मक्के मदीने में नहीं। जब शाम में जंग हुई अली की और शाम वाले की, तब भी वो अली के साथ खड़े थे। पता नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के राम। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन को शहीद कर। भाई वक्त नहीं है तफसील में, एक एक जुमले की तफसील में नहीं जा सकता, इशारे करके आगे बढ़ूंगा। हजरत सुमैया को जब शहीद किया अबू जहल ने, तो सरवर कायनात ने उसी अमर इब्न हिशाम को नाम दिया। कहा नहीं, आज से इसका नाम अमर नहीं, इसका नाम है अबू जहल। और पूरी दुनिया में जो उसको मानते भी है ना, वो भी क्या कहते हैं? किसकी बात कर रहे हो? अबू जहल की। ये नहीं सोचते कि ये नाम रसूल खुदा ने दिया था। अब पता चला सादिक के माना क्या होते हैं, जो वो कह दे पूरा हो जाए। और अगर उन्होंने कहा हो अली और फातिमा हक पे हैं, जो इनके मुकाबले में आए। मैं सिर्फ आगे बढ़ रहा हूं बहुत तेजी से इशारों में। अज़ान गिरामी, खातून जन्नत के लिए जनाब सरवर कायनात का ये जो खवातीन पे हाथ उठा रहा है, वो जाहिल नहीं है, वो अबू जहल है, जहालत का बाप। उससे पहले उसको क्या कहते थे? अबुल हकम, हिकमत, दानाई, विजडम का बाप। रसूल खुदा ने कहा इतना अक्लमंद होके भी से समझ नहीं आ रहा, जब हाथ उठाए तो खवातीन पे हाथ नहीं उठाया जाता। मैं जुमले कह गया हूं, तवज्जो। अगर काफिर हो खातून पे हाथ उठाए तो अबू जहल, और अगर कोई कलमा पढ़ के किसी बीबी पे हाथ उठा दे तो क्या वो अबू जहल नहीं हो सकता? ऐदान गिरामी, इशारों के नाम में मैं आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे आपकी मोहब्बतों का मैं ममनून हूं। कल जल्दी कोशिश करेंगे, मैं 9 से पहले पहुंच गया था। तफसील से पेश करना चाहता हूं, इशारों में बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। सरवर कायनात ने कहा खवातीन को हुकूक दे रहा हूं, कर दिखाया। आपने खवातीन को वो इज्जत और एहतराम दिया है जो किसी ने नहीं दिया। ऐदान गिरामी, मैंने जिस आयत का इंतखाब किया सूरह हुजरात की आयत है, सुन लीजिएगा। मुझे अपने मौजू को पेश करना है, आज इसको रोशन कर रहा हूं, कल और आइंदा चंद आने वाले दिनों के अंदर 5 मरतबा, ये जो मैंने आयत पढ़ी है इससे पहले 5 मरतबा सूरह हुजरात में अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। 5 मरतबा अल्लाह ने ईमान वालों से खिताब किया। फिर उसके बाद अल्लाह आयत नंबर 13 में कहता है या अय्युहन नास। पहला खिताब 5 दफा अल्लाह ने इस आयत में, इस सूरा में मुमिनीन से किया, सिर्फ अहले ईमान से। फिर उसके बाद सबसे कहा इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक खातून से खल्क किया।
वो जो खवातीन के एहतराम के कायल नहीं, कोई भी चाहे तो इनकार नहीं कर सकता, मां हजरत हव्वा है। कोई दुनिया के अंदर हुकूक खवातीन को पामाल करने वाला बगैर मां के दुनिया में नहीं आ सकता। तवज्जो, आज मैं जुमले अगर बोलूंगा सख्त, मैं भी आगे जाने के बाद शायद कोशिश करूंगा अपने ऊपर कंट्रोल रखूं, मुख्तात अंदाज से गुफ्तगू करूं। मुझे बताया गया कि पूरी दुनिया सुन रही है, सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत और यहाँ के सारे इदारे नहीं बल्कि पूरी बैनुल अक़वामी, अभी और जगहों से मुझे वार्निंग है, लेकिन मैं पढ़ूंगा, बहुत खुल के पढ़ूंगा। अगर इन हालात में मैं ना बोला तो मैं अपने दिल में अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बहुत मजमा चलता रहे, बैनुल अक़वामी हालात के तनाजुर में सुनिएगा। तो अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक खातून से खल्क़ किया। वजअलनाकुम क़बाइला व शुऊबा, फिर हमने तुम्हें क़बाइल, शुऊब और क़बाइल में बनाया है। शुऊब शाब से है, कौम, मिल्लत, मुख्तलिफ कौमों में बनाया। तुम्हारी ज़बानें अलग अलग, रंग अलग अलग, क़बाइल नस्लें अलग अलग। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, लेकिन तुम में जो सबसे ज्यादा मुकर्रम है वो तक़वे वाला है। अपने दरमियान में नस्ली, कबायली, कौमी, मिल्ली, रंग, इन चीजों के तअस्सुब ना लाना। अल्लाह को नस्लों, रंगों और इन तमाम तासुबात से, ज़बानी लिसानी तासुब से नफरत है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम्हारे नजदीक सबसे मुकर्रम वो है जिसका तकवा ज्यादा है। अल्लाह किससे कह रहा है? ईमान वालों से नहीं। पिछली 5 आयात में सिर्फ ईमान वालों से खिताब है, इसमें अल्लाह कह रहा है सारे लोगों को, कोई कैसा भी हो, किसी भी रंग नस्ल का हो, अगर तुम्हारे दिल में खुदा है तो खुदा तुम्हें बता रहा है रंग नस्ल का तासुब ना रखना, काले गोरे का तासुब ना रखना, इसराइली फलस्तीनी का तासुब ना रखना, पैसे वाले और गरीब का तासुब ना रखना। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, जिसमें इंसानियत हो वो मुकर्रम, और जो इंसानी शक्ल में 2 कदमों पे चलने वाला इंसानियत का ख्याल ना करे वो जानवरों से बदतर। पढ़ो, अभी तो मैं इससे ज्यादा सख्त जुमले कहने वाला हूं, मैं कल इंशाल्लाह अगले आयत में पेश करूंगा। इसी मैंने कहा था एक मोतबर इसी सूरह के अंदर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, सूरह हुजरात के अंदर इसी में है। ए ईमान वालों, अगर फासिक तुम्हारे लिए कोई खबर लेके आए तो तहकीक कर लेना, फासिक की बात को ना मानना। बहुत से लोग पहुंच गए, मैं बहुत ज्यादा खुल के नहीं पढ़ रहा हूं। ए ईमान वालों, अगर फासिक तुम्हारे लिए कभी कोई पैगाम लाए तो तहकीक करना, फासिक की बात को ना मानना। अल्लाह ने नहीं कहा ओ ईमान वालों, ओ मोमिनो, काफिर पैगाम लाए तो ना मानना। सारा मजमा नहीं है, तवज्जो, नहीं कहा काफिर पैगाम लाए। अल्लाह पहले से जानता है जो मोमिन हो गया काफिर की नहीं मानेगा। अल्लाह ने कहा ओ मोमिनो, फासिक अगर पैगाम लाए तो तहकीक कर लेना। अब पता चला पैगंबर के जमाने में मोमिनों, मुसलमानों, सहाबा को पैगाम देने वाले कलमा पढ़ते थे, कुछ मोमिन होते थे, कुछ फासिक। अब पहुंच गए। आप सलामत रहे ऐज़ान गिरामी। मैं जानता हूं मेरे भाइयों की बहुत सी आवाजें आप तक नहीं पहुंचती। हर आदमी या मोहब्बत से अपने अपने जुमलों को पेश करता है, अपनी अकीदत से। ऐज़ान गिरामी, अल्लाह मोमिनों से खिताब करके कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुम फासिकुन, ए ईमान वालों, जब फासिक खबर लाए, मैंने नाम भी नहीं लिया, आप उठा के देख लीजिए, आजकल तो तहकीक का जमाना है। तमाम मुसलमानों ने नाम लिखा है, मैंने नहीं, मैं तो आज आया हूं। ऐज़ान गिरामी, आज ही कराची पहुंचो, शायद मेरी बातें पहुंच रही हैं। तारीख ने नाम लिखा है कौन था,
कलमा पढ़ता था, कौन था, कहां से क्या खबर लाया कि अल्लाह को कहना पड़ा, ओ मुसलमानों, ओ ईमान वालों, इस फासिक की बात को मान ना लेना, तहकीक तो कर लो। तो कोई था ना, कलमा पढ़ता था, नमाज में पीछे खड़ा होता था, फिर भी फासिक था। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िदाने गिराम, ये कुरान करीम है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नाजिल हुआ है। तो अफराद ऐसे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुम फासिकुम बिन्नबइन, अगर कोई खबर ले आए और फासिक हो तो मान ना लेना। जो खबर लाए, जो रिपोर्टिंग करे, देखो पहले सच्चा है या झूठा, बिकाऊ है या कॉन्शियस रखता है, जमीर रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं रिपोर्टिंग वैसी, मेरे भाई पहुंच गए, मेरे बच्चे पहुंच गए, कभी ऐसा तो नहीं कि रिपोर्टिंग करे, खबरें दे, जर्नलिज्म में आ गया हो, सहाफत में आ गया हो और किसी एजेंडे पे काम कर रहा हो। ऐसा तो नहीं कि कहीं ये बिका हुआ। अज़ान गिरामी, कुरान में अल्लाह कह रहा है, अगर तुम्हारे नजदीक फासिक आए तो तहकीक कर लो। अल्लाह कुरान करीम में दावा दे रहा है, मुसलमानों तहकीक करके मानना इनकी बातों को। सरवर कायनात के जमाने में तो अज़ान गिरामी, आज अगर रिपोर्टिंग हो, मैंने कहा एक बहुत मुअतबर, मेरे नजदीक मुअतबर सहाफी हैं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं, मुझे तो किसी की इतनी जरूरत नहीं होगी, उस बेचारे पे बड़ा हर्फ आ जाएगा, आप सब समझ सकते हैं। उन्होंने कहा बड़ी मुअतबर खबर है और अखबारों में छपी है, उन्होंने अखबारों के हवाले भी दिखाए। तवज्जो, इसी पाकिस्तान में 20 लाख मुकदमे अभी तक इंतजार में हैं कि इन मुकदमात की सुनवाई हो जाए अदालतों में। पढ़ूं, बानियान परेशान ना हो, मुझे कोई नहीं। तो एक सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, जाहिरन सुप्रीम कोर्ट के जज ने बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर से कहा, भाई ये हमने पिछले फाइलें खोलना शुरू की हैं, ये 19 साल पहले उस शहर से एक आदमी गिरफ्तार हुआ था, हमने इस मुकदमे की पैरवी की, इकदाम किया और देखा ये आदमी बेकसूर है, कत्ल के मुकदमे में अंदर हो गया था, 19 साल से अंदर है। बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर, बहुत बड़े। तो जज ने कहा मैं इन्हें आजाद करता हूं। कहां? पाकिस्तान में आजाद करता हूं, इन्हें आजाद कर दीजिए, ये बेकसूर है। कितने अरसे बाद? 19 साल बाद। अब इसमें कौन कौन मुजरिम है उस बेचारे के 19 साल जेल में रहने का, जिसके बच्चे तड़पते रहे कि बाप एक मर्तबा सीने से लगा ला। उतने बड़े पुलिस ऑफिसर ने फौरन ऑर्डर दिए कि भाई तलाश करो कौन से जेल में है और इनको आजाद कर दिया जाए, ये बेकसूर। तो जेल से खबर आई कि जिसका आपने नाम भेजा ये पिछले साल इंतकाल कर गया। कहां? जेल में। कौन कौन जिम्मेदार है? ये तो मैंने एक ऐसा मुकदमा सुनाया। अज़ान गिरामी, आज पूरी दुनिया, एक मर्तबा होता था कि जालिम की आवाज पहुंचती नहीं थी कि ये जुल्म कर रहा है, मजलूम की चीखों की आवाज कोई सुनता नहीं था, कोई देखता नहीं था। टीवी नहीं थे, अखबार नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था। बहुत सौ को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद कहा, जो कासिद जनाब सुगरा था, आपकी बेटी का खत लाया था ना, सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी, दामाद अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी। अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी के दामाद बहुत बड़े आलिम थे, सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी। कहां दफन है? अल्लामा मजलिसी के पास, इस्फहान में। वो कहते हैं जब कासिद आया ना जनाब सुगरा सलाम अलैहा का, कहां? करबला। तो जनाब सैयदुल शहदा ने खत लिया और कहा दूर चला जा, क्योंकि अभी कुछ ही देर में मैं कहने वाला हूं हल मिन नासिर यंसुरना। मैं भी पढ़ूंगा कि मैं कहने वाला हूं, मैं एक सदा बुलंद करूंगा। इतने फरलांग तक, इतनी दूर तक मेरी आवाज पहुंचेगी और जो जो सुनेगा और उसने नुसरत ना की
तो वो अपना जहन्नम में घर करेगा। ए कासिद दूर चला जा भी, ये आपके सामने लाशा किसका पड़ा? मौला ने कहा यही अली अकबर है। आधा घंटा हुआ, मैं भी पढ़ना चाह रहा हूं। अज़ान गिरामी जनाबे सैयदुल शुहदा ने क्या कहा? आवाज जिसके कानों में पड़ेगी। ये जो ज़ियारत वारिसा में छठे इमाम अलैहिस्सलाम का जुमला, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका, है ना आपके ज़हनों में? जिस उम्मत ने, जिस गुरोह ने, जिस दस्ते ने आपका कत्ल किया, उस सारे दस्ते पे लाना नहीं पहुंचा सका। बे कातिल पे लानत होनी चाहिए ना। एक आदमी पे शिमर ने खंजर चलाया है मजमा, मौला मेरे भाई पहुंच रहे हैं, खंजर चलाने वाला शिमर है, एक आदमी। लेकिन इमाम सादिक जब लानत भेज रहे हैं तो कहते हैं नहीं, उस एक आदमी पे नहीं। अब मेरे भाई पहुंच गए। लानल्लाहु उम्मतन क़तलतका, वो जो कहते थे पूरा एक ग्रोह है, मिल के आए, क्योंकि कातिल एक था, वो सारे उस कत्ल पे राजी थे। मौला कहते हैं जो हुसैन के कातिल के हम मसलक थे, वो कहते थे सही कर रहा, सिर्फ उस एक कातिल पे नहीं, उन सब पे लाना। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे। क़िबला आपकी दुआओं का मोहताज हूं। मेरी बात पहुंच रही है ज़ानिक ग्रामी? लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका, और जिन्होंने आप पे जुल्म किया, कत्ल तो नहीं किया, जुल्म किया। किस पे? इमाम पे। किस पे? नबी के नवासे पे जुल्म किया। जिसने आप पे जुल्म किया, उस पूरी उम्मत पे लानत। अच्छा, और किस पे लानत? उमन रज़ियत बिह, उमन समेत बदाले कब रज़ियत बिह। जरूर दुआ करा दो। जिसने सुना और वो कत्ले हुसैन पे राजी हो गया। मार रहे हैं तो मेरा क्या है, हुसैन को मार दे, ये रज़ायत है। मौला क्या कहते हैं? ये अली रज़ा रिज़वी के नहीं, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हदीस है। मौला फरमाते हैं, कहते हैं उन तमाम अफराद पे लानत के जो राजी थे। गौर से सुनिएगा, मैं जो आपके सामने तशरीह पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, आज गज़ा में बच्चों को मारा जा रहा है, खवातीन को, सिविलियंस को, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। बहुत खुल के मैंने आपसे कहा था ना, मैं जुमले सख्त पढ़ूंगा। मेरा सवाल है आपसे, हम लोग यहां जो बैठे हैं सब तो शिया नहीं है, लेकिन हम अक्सरियत, हम कौन है? शिया ने हैदर करार, हम शिया इस्ना अशरी हैं। हम 12 इमामों के मानने वाले, 14 मासूमीन के मानने वाले शिया, ऐसा ही है। गज़ा में मरने वाले क्या शिया हैं? नहीं, शिया नहीं है। कौन है? पहले सुन्नत मुसलमान। लेकिन आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, सबसे ज्यादा उनके लिए आवाज बुलंद करने वाले करबला वाले, करबला के मानने वाले। तवज्जो, जुमले पढ़ने वाला, अभी मैंने सब जुमले नहीं कहे। पूरी दुनिया में उनकी हिमायत करने वाले सबसे ज्यादा शिया। हमें पता है वो शिया नहीं है, हमें यकीन है, हमने देखा है वो हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं, फिर भी हम उनके साथ खड़े। क्यों? क्योंकि हमें जनाबे ज़ैनब ने कहा है, हमें मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा मजलूमों के साथ खड़े होना, जालिमों के मुकाबले में खड़े होना। ऐज़ान गिरामी, जो जुमले कहना चाहता हूं गौर से सुनिए। सारे मुसलमान, सारे टीवी, सब मुसलमानों के, हत्ता सऊदी अरब के चैनल्स मैंने उठा के देखे, आले सऊद के, सब के सब चैनल कह रहे हैं ये खवातीन मारी जा रही हैं बेगुनाह, ये बच्चे मारे गए, ये सिविलियंस, ये बेगुनाह बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। सब बार बार उनके मसाइब बयान करते हैं। अरे ये हुआ, जब वो घर गिरा तो ऐसा हुआ, जब वो बम गिरा तो ऐसा हुआ। इसी को कहते हैं मसाइब। नहीं बयान कर सका। कुछ लोग पहुंच गए, तवज्जो, मेरे कुछ भाई पहुंच गए, वो दिखा रहे खातून बैठी, क्यों रो रही हो? मेरे सारे बच्चे मर गए।
मैं खाना लेने गई हुई थी, रॉकेट गिरा, घर गिरा, उसने वीडियो बनाना शुरू की, खातून खड़ी थी, अपने एक एक बच्चे का नाम लेके बुला रही थी, रो रही है, चीखें मार रही है। फिर कहा मेरे सारे बच्चे मर गए लगता है। तो क्या कर रही है? मसाइब पढ़ रही है। किसके? अपने बच्चों के। तवज्जो। एक आदमी आया का मेरे खानदान के 22 अफराद मर गए। कौन कौन मरा? का मेरे वालिद, मेरे तीनों भाई, भाइयों की बीवियां, उनके सब बच्चे। उसने गिनवाए, मौजूद है। यहां तक के बहुत से मीडिया वालों ने कहा तहकीक करो, ये झूठ बोल रहा है। तहकीक किया, पता चला कि नहीं, सच कह रहा है। एक ही खानदान के 22 अफराद। लोग रो भी रहे हैं, मीडिया वाले भी रो रहे हैं, रिपोर्टिंग करने वाले अंग्रेज तक रो रहे हैं, यहूदी भी रोने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, नेतन्याहू बच्चों का कातिल है, यहूदी तक दिखाए। अज़ीज़ान किरामी, कौन है ये लोग? ये इंसान है। किसी भी इंसान पे जुल्म हो, उस जुल्म को बयान किया जाए तो उसके मसाइब बयान कर रहे हैं। सारी दुनिया में मसाइब बयान हो रहे हैं। यहूदी बयान कर रहे हैं, ईसाई मसाइब बयान कर रहे हैं, हिंदू मसाइब बयान कर रहे हैं, सिख मसाइब बयान कर रहे हैं, शिया मसाइब बयान कर रहे हैं, सुन्नी मसाइब बयान कर रहे हैं, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, सूफी, सब किसी उम्मत के मुफ्ती में दम नहीं कहते बिदअत है। कोई नहीं कहता ये बिदअत, ये शिर्क, ये हराम, क्योंकि मसाइब बयान करना बिदअत है, मसाइब बयान करना हराम है, मसाइब बयान करना शिर्क है। अगर उम्मत के गुनहगारों के बच्चे मारे जाएं तो मसाइब बयान करना बिदअत नहीं, ऐन इबादत है। और अगर आले मोहम्मद के मसाइब बयान किए जाएं, सलामत रहे। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। आज हमारी बेगुनाह बेटियां मारी गई, हमारे बेगुनाह भाई मारे गए, ये हमारे मर्द हैं, ये हमारे मर्दों के भी बयान कर सकते हैं मसाइल। हाँ, अरे भाई खवातीन और बच्चों को समझ में आ रहा है ये मर्द थे, बेगुनाह तो हैं। अगर उम्मत के बेगुनाह लोग मारे जाएं, मासूम तो नहीं हैं, तो उनके मसाइब का बयान करना इबादत है। और अगर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मसाइब को बयान किया जाए तो बिदअत है। मुफ्तियान दीन है, उम्मत के फर्जंदान उम्मत है, फर्जंदान कुरान और सुन्नत है, फर्जंदान इस्लाम। मेरा आप सबसे सवाल है कि अगर आज गज़ा के मसाइब टीवी पे बयान ना किए जाएं तो फिर उनकी खबरें कैसे पहुंचाएं? अगर गज़ा के मुसलमानों के मसाइब बयान ना किए जाएं तो उनकी खबरें, ये जो आज ईसाई, ये जो आज यहूदी, हिंदू, सिख सारे हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। अभी 2 हफ्ते पहले लंदन में, बरतानिया के शहर लंदन में जहां मैं रहता हूं, मुजाहिरा हुआ तो वहां के रिपोर्टर्स ने कहा बरतानिया की तारीख के जो सबसे बड़े मुजाहिरे हैं उनमें से ये एक मुजाहिरा था। शुरू के जो मुजाहिरे थे तो उन्होंने कहा ये सब लोग हमास के हामी हैं, नफरतें फैलाने वाले मुसलमान। बाद में उन सबको कहना पड़ा ये जो आखिरी मुजाहरे में लोग आए थे इनमें 80% गोरे थे। एक आदमी से पूछा आप क्रिश्चियन हैं? उसने कहा नहीं, मैं तो दीन ही नहीं मानता। तवज्जो। उसने कहा तुम दीन नहीं मानते फिर यहां क्यों आए हो? कहा इंसान तो हूं। तवज्जो। ये आज जो अल्लाह, रसूल, कुरान, किताब, सुन्नत कुछ नहीं मानते, वो भी गज़ा के मुसलमानों के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके दिल में दिल, उनके ये सीने में दिल है। वो कहते हैं नहीं ये बेगुनाह बच्चे हैं, ये बेगुनाह खवातीन, ये बेगुनाह मर्द हैं। अब समझ में आया हम करबला का क्यों इतना प्रचार करते हैं। वहां पे आम बच्चे नहीं थे, वहां पे कोई अली असगर था,
एक टाइम है भी मेरे पास, और से सुनिएगा मेरे जुमलों को। मैं अभी किसी ने क्लिप भेजा 2-3 दिन पहले, मैं देख रहा था, दिखाया एक खातून और एक मर्द बैठे हैं, रो रहे हैं। पूछा क्या बात है, तो उस मर्द ने कहा 14 साल से हमारे यहां औलाद नहीं थी, 14 साल से हमारी शादी हुई, हमने हर कोशिश की, मेरी बीवी का इलाज हुआ, मेरा हमारे यहाँ औलाद हो जाए। इस साल 14 बरस बाद हमारे यहाँ औलाद हुई। अल्लाह ने हमें 14 बरस बाद एक बेटा दिया। इसराइल के हमले में हमारे बेटे की दोनों टांगे काटनी पड़ी, जख्मी हो गई थी, ईंटों के नीचे आ गई, डॉक्टर ने टांगे काट दी। कहा हम रो रहे हैं कि 14 साल बाद औलाद हुई। मैं बहुत सोच रहा था जब मैंने देखा ना कि इतना रो रहे हैं, इन्हें सब्र क्यों नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा ऐ काश कोई इन्हें करबला दिखा देता। ये जो आज करबला के मानने वालों को सब्र आता है ना, वो देखते हैं मेरा बच्चा जैसा भी हो हजरत अली असगर से तो अफजल नहीं। मैं तफसील से मसाला पढ़ूंगा, आज को बुखल न करें। एक खानदान था, कबाइल जहन में रखिएगा, खानदान, मैं इसको कल मसाइब का माहौल बन गया, मैं 5-10 मिनट अगर मसाइब पढ़ दूं। मुसलमान गैर शिया थे, उनका जवान बेटा इंतकाल कर गया। इत्तफाकन मुझे उन्होंने जनाजे के बुलाया, उनका एक बेटा शिया हो गया था। उन्होंने कहा भी मौलाना आप जनाजा पढ़ा दें, मेरे वालिदैन से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं उनके घर गया तो वो होश में नहीं थे, माँ बेहोश पड़ी थी। जब होश आता पानी पिलाते तो एक ही कहती मेरा जवान बेटा मर गया। मैंने पूछा कितने साल का था, कहा 17 बरस का था। बहरहाल जनाजा हुआ, सब कुछ हुआ, मैंने मसाइब पढ़े। वो लोग कहने लगे हम आपके साथ करबला जाना चाहते हैं। जब से हमारा जवान बेटा मरा है ना, हमें हजरत अली अकबर को देखने, उनके जियारत का बहुत शौक हो गया। मैंने कहा चलिए मेरे साथ। मैं उन्हें करबला ले गया। मैंने बताया यहाँ सामने जरी है मौला हुसैन की, हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम कहाँ है। मैंने कहा मौला के कदमों में हजरत अली अकबर की कब्र है। वो साहब वहाँ गए, बहुत रोए, बहुत रोए। दोनों मियाँ बीवी मुझसे कहने लगे कि आपने मसाइब में पढ़ा वो जियारत करवाएंगे जहां उनको बर्छी लगी थी। आप जानते हैं ना, एक बाजार की तंग गलियों में वो जगह है, जियारत है, जहां जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की बर्छी लगी थी। मैं उन्हें वहां ले गया। जब मैं ले गया तो मुझे लगता था खुदा ना करे इन दोनों में से कोई मर जाएगा। अच्छा, अब वो बार बार मुझसे कहते थे आप हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़ें। देखें यहां मैंने सिर्फ नाम लिया तो कितने अफराद रो रहे हैं। और अगर उस जगह खड़े हों जहां एक बूढ़े बाप ने जवान बेटे के लाशे को उठाया हो, कितना सख्त है, कितना मुश्किल है। मुझे एक साहब ने कहा कि नहीं मौलाना खुल के मसाइब ना पढ़ें, ये खुदा ना करे मर ना जाए। अब वो बार बार मुझसे कि नहीं आप पढ़ें मसाइब। मैं रोकता, वो कहते नहीं आप मुकम्मल करें। मैंने देखा कि वो दोनों मियां बीवी बैठ गए, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना तड़प के रो रहे हैं। जब वो इस हालत में आ गए तो मैंने जब मसाइब खत्म किए ना कि बर्छी लगी और इस जगह जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम गिर गए। आप जानते हैं ना, जवान बेटे की मौत के बाद किसी को यह पता चले नवासा रसूल के जिगर का टुकड़ा यहां गिरा था। वो दोनों बहुत तड़पे। फिर मैंने एक जुमला कहा, हमारे लाखों जवान जनाब अली अकबर पे कुर्बान। उन दोनों मियां बीवी ने मुझसे कहा इस एक जुमले पे हमें सब्र आ गया। हमारा बेटा हमें बहुत अजीज था लेकिन वो अली अकबर नहीं था। अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा, मैं मसाइब पढ़ना चाहता हूं। हमारा बच्चा, हमारे बच्चे 7,000 से ज्यादा बच्चे गजा में मारे गए। किसी भी माँ को आप कहे ना सब्र कर लो, उन्हें सब्र नहीं आता। लेकिन अगर बताओ ना कि आपके बच्चे जनाब अली असगर से अफजल नहीं थे,
खुदा की कसम, जब तक करबला की माएं, कोई जनाबे ज़ैनब का दिल चाहिए ना बेटों के लाशों पे आके सब्र करने के लिए, किसी जनाबे लैला का कलेजा चाहिए, किसी जनाबे रबाब का दिल चाहिए। भाई कोई बुखल ना करे। अय्याम फातिमा फातिमिया हैं सलामुल्लाह अलैहा, मैं जुमले पढ़ने वाला, मुझे माफ कर दीजिएगा। जनाबे अली असगर के जब तीर लगा था ना, तो अल्फाज जानते हैं क्या? ज़ोबेहा मिनल ओज़ोने इलल ओज़ोन। मैं भी तर्जुमा करते में क्या कह देता हूं ताकि मसाइब ज्यादा ना हो। गला छिद गया। कान छिदता है ना तो बस एक सुराख होता है, अल्फाज ये नहीं है छिद गया। तर्जुमा करूं, अल्फाज ये हैं कान से लेके कान तक गला ज़िबा हो गया। अय्याम फातिमिया है कि वो बुखल ना करे। अजरकुम अल्लाह, भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। तो अब एक बच्चे का गला ज़िबा हो गया, मां ने क्या कहा? बस एक सवाल किया, मौला मेरे अली असगर को पानी पिला दिया। आप जानते हैं ना छोटे बच्चों से मां को ज्यादा मोहब्बत होती है। क्यों? बच्चा ना दूध मांग सकता है, ना पानी, ना भूख का बता सकता है। मां रोने से समझ जाती है। मां रोने से समझती है मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा प्यासा। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। जो सर झुका के रो रहे हैं जरा आंखें बंद करके मेरे साथ मदीने चले। हाथ जोड़ के जुमले पढ़ने वाला मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर किसी के घर में छोटा बच्चा है मुझे माफ कीजिएगा। बच्चा जब रोता है ना तो मां को पता चलता है। और अगर अभी बच्चा रोने लायक भी ना हुआ हो, खुल के पढ़ो, बच्चा अभी शिकम में हो और मां पे जलता हुआ दरवाजा गिर जाए, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई आज जनाबे सैयदा का पुरसा देना है ना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चा रोता है तो मां तड़पती है, हाय मेरा बच्चा रो रहा है। आपने देखा गज़ा की तस्वीरों में माएं रोती हैं जब बच्चा रोता है। जनाबे लैला रोई थी जब पता चला जनाबे अली अकबर ने कहा बाबा मत आइएगा मेरे लाशे पे। मेरे जद रसूल खुदा भी आ गए, मेरे दादा अली मुर्तदा भी। जनाबे ज़ैनब कुबरा ने सब्र कर लिया था और रो के कहा था ओनो मोहम्मद मुझे बताओ मैं किसे अपने भाई हुसैन पे कुर्बान करूं। जनाबे रबाब ने भी सब्र किया, अली असगर आपके बाबा अकेले रह गए। तवज्जो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरी तरफ देखिएगा। लेकिन जब जनाबे सैयदा गिरी तो बीबी ने नहीं कहा हाय मेरा बच्चा आवाजी या फिजा इलाकी फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जब बच्चा रोता है ना तो मां से बर्दाश्त नहीं होता। बाप रोने से पहचानता है मेरा बच्चा है। और अगर बच्चा ना रोए और मां फातिमा हो और जानती हो, बीबी ने इंतजार नहीं किया कि कोई बीबी आए देखे शहीद हुआ या जिंदा। क्या कहा? बीबी ने खुद ही आवाज देके कहा फिजा मेरा मोहसिन मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जब जाए ना जन्नतुल बकी तो 4 इमामों की कब्रें हैं। जहां कब्रों के निशान मालूम है वो 4 इमाम हैं। अगर कोई छुपी हुई कब्र नजर आए तो रो के कहिएगा बीबी आपके मोहसिन का बड़ा दुख है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बहुत से लोग आज हमसे कहते हैं क्या दलील है बीबी पे इतने मसाइब आए? ये किताब मुस्तनद है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। मैं पढ़ने वाला हूं जुमला, अगर देख सके तो सब मिलते देखिए। 2 से 4 मिनट की जहमत दूं आप। अगर आपसे कोई कहे कि कोई मुस्तनद ऐसी किताब जिसको कोई रद्द ना कर सके, हमारे नजदीक कुरान के बाद नहजुल बलागा है।
नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 202, वहां पे मौला अली अलैहिस्सलाम के जुमले हैं। शिया सुन्नी उलमा ने जानते क्या लिखा? जब मौला अली जनाब सैयदा को कब्र मुतहर में उतार रहे थे तो जानते क्या फरमा रहे थे? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पे सलाम हो। कब्र में उतार रहे हैं जनाब सैयदा को और सलाम किसे कर रहे हैं? रसूल खुदा को। फिर क्या कहते हैं? अन्नी व अन सफियत का, मेरी तरफ से और आपकी लख्त जिगर नूर नजर फातिमा ज़हरा की तरफ से आपको सलाम। पढ़ो। फिर मौला फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अल सरियतुल लिहाक़ बिक, जिसने आपके पास आने में बड़ी जल्दी की। कोई इनकार तो नहजुल बलागा का कोई इनकार नहीं कर सकता। जुमला सुनिए मौला फिर क्या कहते हैं? व अम्मा हुज़्नी फसरमतुन, आगे जाके मौला कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा गम कभी खत्म नहीं होगा। व अम्मल लयाली फमुसहदुन, किसी रात में मुझे नींद नहीं आएगी। मेरा गम कभी खत्म नहीं होगा। कौन सा गम? सैयदा का गम। मौला आपने खैबर का दर उखाड़ा, आपने मरहब हारिस अंतर को पछाड़ा, अमर इब्ने अब्द वद को मारा, इतने इतने बड़े जंगजुओं पहलवानों से लड़ाई की, कभी नहीं कहा मेरी कमर टूट गई मैंने खैबर का दर उखाड़ा। मौला एक छोटा सा बीबी का लाशा उठा के आपके घुटने जमीन पे आ गए, आप कहते हैं मेरी कमर टूट गई, मेरा सब्र खत्म। अल्लाह या रसूल अल्लाह अन सफियत का सब्री, या रसूल अल्लाह मेरा सब्र खत्म होता नजर आ रहा है, मेरी कमर टूट गई, मेरा गम खत्म नहीं होगा। मौला क्यों गम खत्म नहीं होगा? मौला फरमाते हैं सैयदा ऐसे ना मरती, ऐसे दुनिया से ना जाती। कैसे गई कि मौला से बर्दा एक हाथ पहलू पे, किसी की पसलियां ऐसे ना टूटे। मौला आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहा या रसूल अल्लाह मैं आंखें बंद करता हूं, फातिमा के जख्म मेरे सामने आ जाते। अजरकुम अल्लाह, मेरी आंखें देख नहीं पा रही है मैं जब चीख रहा हूं। अजरकुम अल्लाह, अजीब व गरीब एक हालत है। मैं आखिरी जुमला पे पढ़ना चाहता हूं। मौला फरमाते हैं मेरा गम अम्मा हुज़्नी फसरमत, सरमत कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए है। कौन सा गम? सैयदा का। जब पूछा ना जनाबे अब्बास ने, मौला के चचा हजरत अब्बास ने पूछा या अली कौन सा ऐसा जख्म था जो आप भुला नहीं पा रहे? मौला ने कहा चचा दो जख्म हैं, पढ़ दूं आपके सामने। दो जख्म हैं जो मैं भुला नहीं पाता। का एक पसलियों का निशान था, एक उल्टे पहलू का निशान था, और सीधे बाजू पे किसी मलऊन ने ताजियाना अला लअनतुल्लाहि अलल कौम वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई दुआ के चंद जुमले कहूंगा, हाथों को बुलंद कीजिएगा। सिलसिले की पहली मजलिस हो गई। आज पूरी दुनिया में एक ही खबर हर आदमी देखता है। जवान और बच्चे से पूछो क्यों रो रहे हो? मेरी माँ बाप मर गए। जो बूढ़े रो रहे हैं हमारे बच्चे मर गए। कोई कहता है मेरा भाई मारा गया। अगर सारे रिश्तों को एक जगह देखना है तो करबला आ जाइए। वहां एक बच्ची बाप पे रो रही है। मेरा एक सवाल है सारे मुसलमानों से। मुसलमान सारे दुनिया में एक बच्ची की वीडियो चल रही है, बाल बिखरे हुए, रो रो के कहती है मेरा बाप मारा गया, मेरी मां मर गई। सब मुसलमान कहते हैं ओ मुसलमानों, फिलिस्तीन की इस बच्ची को ये समझो ये तुम्हारी बेटी है। एक और बच्ची मैं पेश कर दूं। ये बच्ची तो कह रही है ओ मुसलमान, रो रो के क्या कह रही थी? ओ मुसलमानों मैं मुसलमान हूं, मेरा बाप मुसलमान था। करबला में बच्ची कह रही थी ओ मुसलमानों मेरे बाबा नबी के नवासे थे। ओ मुसलमानों मैं नबी के नवासे की बेटी हूं।
सिर्फ मारे गए नहीं, कलमा गो ने मार के लाशे को पामाल कर दिया। ओ मुसलमानों, मेरे बाबा का लाशा दफनाया नहीं गया, हमें कैदी बनाया, मेरे बाबा का लाशा धूप में पड़ा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद है सबकी हाजात कबूल फरमा, पूरी दुनिया से जुल्म का खात्मा फरमा, जंगों का खात्मा फरमा। परवरदिगारा दुनिया में हालात ख़राब हैं, परवरदिगारा ख़ास तौर से गज़ा में, फ़िलिस्तीन में, शाम में, लुबनान में, ईरान, इराक़, शाम, बहरीन, यमन, फ़िलिस्तीन, नाइजीरिया, बर्मा, अफ़गानिस्तान में, कश्मीर में, पाकिस्तान में हालात ख़राब है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के बहुत हालात ख़राब हैं। परवरदिगारा हमारे गुनाहों को ना देख, हम तेरे नबी की उम्मत हैं, हम पे रहम फरमा। परवरदिगारा हम आले मोहम्मद का तुझे वास्ता देते हैं, करबला वालों का वास्ता देते हैं, हम पे रहम फरमा। परवरदिगारा पाकिस्तान के हालात को बेहतर फरमा, जो आज जंग बंदी हुई है परवरदिगारा जालिमों का खात्मा फरमा, कातिलों को नीस्त तो नाबूद फरमा। परवरदिगारा इसराइलियों को और दीगर जितने भी जालिम हैं, दुश्मनाने अहले बैत, दुश्मनाने इस्लाम, इनको नीस्त तो नाबूद फरमा। बानियान देख रहे हैं कि अभी आधा मजमा खड़ा है, कहीं बैठने की जगह नहीं है, दरियां हर जगह बिछा दीजिएगा। ये अय्याम खातून जन्नत के अय्याम है, दुनिया की पहली मजलूमा बीबी जिसका हाथ पहलू से हटता ही नहीं था, हम उनका पुरसा रसूल खुदा को देने आए हैं। बीबी आपके सदक़े में उम्मत को हम बयान कर रहे हैं। परवरदिगारा हम सब की आक़िबत बखैर फरमा, साहिबुज़ ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा बानियान मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले, सुनने वाले, हमारे ये जो मेहमान करबला से आए हैं, परवरदिगारा सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगारा जन्नतुल बक़ी, जन्नत मुअल्ला दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा ये रोज़े दोबारा तामीर होता देखना हमें ज़ियारत करना नसीब फरमा। परवरदिगारा ज़िंदगी में हमें खातून जन्नत की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में खातून जन्नत की शफ़ाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।